किया जाए, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनेशन के ऊपर। पॉलिनेशन क्या होता है सर, एक बार रिवीजन कराते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है बाबू, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलना और स्टिग्मा पे जाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो पॉलिनेशन है तुम्हारा भाई, वो दो तरह का हो सकता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट पे जाता है तब हम उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, अगर प्लांट डिफरेंट हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। अब क्या होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा ऑटोगैमी, एक होता है जिटोनोगैमी। क्या होता है, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में तुम्हारा प्लांट भी सेम रहेगा और फ्लावर भी सेम रहेगा, समझे बात। ऑटोगैमी में क्या रहेगा, प्लांट भी सेम रहेगा लेकिन और फ्लावर भी सेम रहेगा, समझे बात। लेकिन जिटोनोगैमी में क्या होगा बाबू, जिटोनोगैमी में तुम्हारा फ्लावर डिफरेंट रहेगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा। और जीनोगैमी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जीनोगैमी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, प्लांट भी डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है। तो पॉलिनेशन क्लियर है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट पे जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट पे जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो केस, अगर सेम फ्लावर में जा रहा है तो ऑटोगैमी, सेम फ्लावर में जा रहा है तो ऑटोगैमी, है ना। सेम फ्लावर में जा रहा है तो ऑटोगैमी, और डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है तो जिटोनोगैमी। क्लियर। यही ऑटोगैमी 2024 के एग्जाम में 5 नंबर में आया था। कितने नंबर में, 5 नंबर में आया था। उसके साथ एक और पॉइंट ऐड था, बस ऑटोगैमी और इम्प्लांटेशन को आप डिस्क्राइब कीजिए, समझ गए बात। तो ये ऑटोगैमी पिछले क्लास में हमने पूरा कवर कर दिया। बहुत आसान है लिखना, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है सर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा लिखना है ना। ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर पे ये लिखना, ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, खत्म। उसके बाद आपको क्या कर देना, एक डायग्राम ड्रॉ करना, एक प्लांट बनाना, उसमें क्या बनाना, एक फ्लावर में मेल भी बना देना, फीमेल भी बना देना। मेल के अंदर से पॉलन ग्रेन को निकलते हुए दिखाना और फीमेल पे जाके गिरा देना। बस आपको यहाँ पे से 2.5 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आज हम लोग क्या बात करने वाले, उसके बाद हम लोग किसके ऊपर बात किए थे भाई, उसके ऊपर हमने बात किया था पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर। पॉलिनेटिंग एजेंट्स हम उसे कहते हैं जो पॉलिनेशन कराता हो, है ना। पॉलिनेटिंग एजेंट किसे कहते हैं बाबू, जो पॉलिनेशन कराता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। ये जो तुम्हारा पॉलिनेटिंग एजेंट है बाबू, ये बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है ना। बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक का मतलब सर, बायोटिक का मतलब लिविंग, और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। एबायोटिक में तुम्हारे पास दो था, एक था वाटर, एक था विंड। अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। और अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एनीमोफिली। अब क्या होगा, एबायोटिक और बायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन बायोटिक होता है। क्या होता है, बायोटिक। मतलब कि मान लीजिए 100 स्पीसीज का प्लांट है आपके पास, तो 100 स्पीसीज प्लांट में आपके लगभग 90 स्पीसीज प्लांट में, है ना, प्लांट के 90 स्पीसीज में जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होगा, बायोटिक के थ्रू होगा। क्लियर, किसके थ्रू होगा, बायोटिक के थ्रू। मतलब सर मेजोरिटी ऑफ में जो पॉलिनेशन है वो कौन करा रहा है, बायोटिक करा रहा है। अब एबायोटिक में हमारे पास वाटर और विंड है। क्या है, वाटर और विंड। अब वाटर और विंड में ज्यादा कौन कराता है सर, वाटर और विंड में हमारे पास ज्यादा कौन कराता है, विंड। विंड का मतलब एयर, है ना। पॉलिनेशन बाय एयर अगर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास था एनिमल। एनिमल से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग जूफिलो कहते हैं। क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं ना, जूफिली कहते हैं। एनिमल से अगर पॉलिनेशन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जूफिली कहते हैं। एंड से अगर आपका पॉलिनेशन हो तो उसको हम लोग माइरमेकोफिली कहते हैं, है ना। बैट से अगर पॉलिनेशन हो तो इसको हम लोग क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। क्लियर, ये चीज याद रख लेना, इससे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होता है, किससे बाबू, इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होता है तब उसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। और बायोटिक एजेंट में, बायोटिक एजेंट यानी लिविंग एजेंट्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो है तुम्हारा कौन कराता है, इंसेक्ट कराता है। कौन कराता है, इंसेक्ट। क्लियर है ये बात। आज हम लोग क्या बात करने वाले, हमने एबायोटिक में वाटर और विंड देखा, तो पहले हम एबायोटिक एजेंट्स का डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम विंड पॉलिनेशन का डिटेल पढ़ेंगे, फिर वाटर पॉलिनेशन का डिटेल पढ़ेंगे, समझ आया बात। फिर हम बायोटिक एजेंट्स का डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग विंड पॉलिनेशन से, कि वो विंड पॉलिनेशन जो है सर वो किस तरह के फ्लावर में हमको देखने को मिलेगा, है ना। किस तरह के फ्लावर में, किस तरह के प्लांट में हमको विंड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहाँ से सर, विंड पॉलिनेशन से। माइक का तार थोड़ा इधर कर दो, चलो अब फोकस बनाए रखिए और इधर देखिए। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं सर, हम लोग बात करने वाले हैं बाबू विंड पॉलिनेशन की। किसकी, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन का मतलब होता है सर, विंड पॉलिनेशन का मतलब होता है सर पॉलिनेशन बाय वाटर, है ना। पॉलिनेशन बाय वाटर, बोलो। विंड पॉलिनेशन का मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। यस भी बोल रहा गधा लोग। पॉलिनेशन बाय एयर, तुम लोग का देख रहे थे कितना दिमाग इधर है। पॉलिनेशन बाय
एयर। अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, उसी को हम लोग विंड पॉलिनेशन कहते हैं। इसी विंड पॉलिनेशन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, और हम लोग एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू, और हम लोग इसको एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। विंड पॉलिनेशन क्या होता है सर, पॉलिनेशन बाय एयर। अगर आपका जो पॉलिनेशन है सर वो एयर के माध्यम से हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, विंड पॉलिनेशन कहते हैं। और उसको दूसरे नाम क्या है सर, एनिमोफिली है। क्या है सर, एनिमोफिली। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब हम बात करते हैं सर फीचर्स की। फीचर्स की मतलब कि उसमें जो इसका फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फ्लावर देखते हैं। क्या देखते हैं सर, फ्लावर। अगर हम फ्लावर देखें बाबू तो जो हमारे पास फ्लावर होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस, यानी कि वैसा फ्लावर जिसमें क्या हो, कलर नहीं हो, है ना, कलरलेस हो या फिर वाइट हो, वाइट, है ना, वाइट स्मॉल फ्लावर, वाइट स्मॉल फ्लावर। लेकिन क्या होता है, अब देखो स्मॉल फ्लावर है, क्या है, स्मॉल फ्लावर है हमारे पास। तो स्मॉल फ्लावर है हमारे पास और हमको किससे पॉलिनेशन कराना, एयर के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, इस स्मॉल फ्लावर को गुच्छे में रखते हैं। किस में रखते हैं सर, गुच्छे में, है ना, क्लस्टर में। क्या किस में रखते हैं भाई, गुच्छे में, यानी ग्रुप में रखते हैं। तो हमने क्या देखा, फीचर्स। फीचर्स में क्या देखा, सबसे पहले फ्लावर। फ्लावर जो है वही कलरलेस होगा, वाइट स्मॉल फ्लावर होगा और क्लस्टर में होगा। किस में होगा, क्लस्टर, वाइट स्मॉल फ्लावर इन क्लस्टर, है ना, किस में होगा भाई, क्लस्टर में होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है बाबू इसमें, अब इसमें क्या होता है, ये मान लो हमारे पास क्या है, ये जो तुम्हारे पास एंथर होता है ना, तुम्हारा एंथर, ये तुम्हारा फ्लावर के लेवल के ऊपर होता है, फ्लावर के लेवल के ऊपर होता है। समझ गए बात, ये जो तुम्हारा एंथर है ये फ्लावर के लेवल के ऊपर होता है। इसके लिए हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कहते हैं कि विंड पॉलिनेशन में जो एंथर होता है सर वो एक्सर्टेड होता है। कैसा होता है, एक्सर्टेड, है ना, इसके लेवल के ऊपर होता है। और जो हमारे पास स्टिग्मा होता है बाबू, वो स्टिग्मा फेदरी होता है। कैसा होता है, फेदरी, फेदरी यानी कि पंख लाइक, है ना, कैसा, पंख लाइक। अभी हम तुम लोग को स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं बाबू, हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास एंथर होगा सर, क्या होगा, एंथर होगा, वो एंथर कैसा होता है सर, एक्सर्टेड होता है। कैसा होता है बाबू, एक्सर्टेड होता है। और अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा कैसा होता है सर, स्टिग्मा हमारा फेदरी होता है। कैसा होता है, फेदरी, है ना, कैसा होता है, फेदरी स्टिग्मा होता है। क्लियर, स्टिग्मा कैसा होता है, फेदरी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ग्रेन कैसा होता है सर, मतलब कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो कैसा दिखेगा, वो आपको बाबू सबसे पहले आपको याद रखना है क्या सर, वो आपको नॉन स्टिकी रहेगा। कैसा रहेगा, नॉन स्टिकी, यानी कि चिपचिपा नहीं रहेगा, है ना, चिपचिपा नहीं रहेगा। अब तुम ही बोलो, विंड से पॉलिनेशन करा रहे हैं, मतलब एयर के माध्यम से पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन को तुम हल्का रखना चाहोगे कि भारी, हल्का, तभी ना हवा उसको उड़ा पाएगा, है ना। तो जो आपका पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा बाबू, लाइट इन वेट होगा। कैसा होगा, लाइट इन वेट, है ना, पॉलन ग्रेन जो होगा वो कैसा होगा बाबू, लाइट इन वेट। क्लियर, कैसा होगा, लाइट इन वेट। अच्छा, एक दो पीस रखना चाहोगे कि ढेर सारा, ढेर सारा भाई, हवा से उड़ रहा है तो हम क्या, उसमें बर्बादी होने का चांस बहुत ज़्यादा है ना, बर्बाद होने का चांस बहुत ज़्यादा। इसलिए हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन रखेंगे, है ना, क्या रखेंगे भाई, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन। क्लियर, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन। क्लियर है, कोई दिक्कत, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन। अब क्या होता है इसके फीचर में, आपके पास इसके फ्लावर में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा बाबू, आपको नेक्टर। क्या, नेक्टर, नेक्टर क्या होता है अभी हम समझाते हैं। नेक्टर, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। क्या होता है, स्मेल, है ना, ऑर्डर, स्मेल एंड कलर, कलर, ये सब के सब तुम्हारे क्या होंगे बाबू, एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। देखो नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक एडिबल पार्ट होता है फ्लावर का। इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट जाता है जब पॉलिनेशन करने तो कभी कभी नेक्टर खा लेता है। समझिए बात, समझ में आया। तो होता क्या है, नेक्टर, नेक्टर, ऑर्डर यानी स्मेल, है ना, ऑर्डर यानी स्मेल, कलर, ये सब आपको विंड पॉलिनेशन के केस में नहीं दिखेगा, है ना, वैसा फ्लावर में नहीं दिखेगा जिसके अंदर विंड पॉलिनेशन हो रहा है, उसके अंदर नेक्टर, ऑर्डर यानी स्मेल, कलर, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट। अब एक सवाल आपके पास क्या बनता है सर, जो हमारे पास हम लोग क्या, जो हम लोग इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट हम किसके मदद से कर पाते हैं, ये बात हम करेंगे कब, ये बात करेंगे जब इंसेक्ट का पॉलिनेशन पढ़ाएंगे। ठीक, अभी रुक जाओ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विंड पॉलिनेशन सर, पॉलिनेशन बाय एयर, अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसी को हम लोग विंड पॉलिनेशन कहेंगे या एनिमोफिली कहेंगे। फीचर की बात करें तो फ्लावर, फ्लावर हमारे पास कलरलेस होगा, वाइट स्मॉल फ्लावर होगा, लेकिन क्लस्टर में होगा यानी गुच्छे में। एंथर जो होता है या स्टिग्मा अपने इसके फ्लावर के लेवल से ऊपर होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं एंथर कैसा है सर, एक्सर्टेड हो। और स्टिग्मा हमारे पास कैसा होता है सर, फेदरी स्टिग्मा होता है। क्लियर। पॉलन ग्रेन की बात करें तो नॉन स्टिकी होगा, लाइट इन वेट होगा, नॉन स्टिक
नॉन स्टिकी होगा, लाइट इन वेट होगा और लार्ज नंबर ऑफ पॉलन बनेगा, है ना। लार्ज नंबर ऑफ क्या बनेगा सर, पॉलन बनेगा। क्लियर। नेक्टर, ऑर्डर यानी कि स्मेल, कलर, ये सब क्या होगा सर इसमें एब्सेंट होगा। अब क्या होता है बाबू, अब मेरे बात को समझना, हमने तुमको एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है इसे तुम क्या कहते हो सर, इसे हम लोग कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कार्पेल कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इसको इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो बोल रहे भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी। अब क्या होता है, जिसके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है उसके अंदर हमने बताया था कि ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल एक भी हो सकता है सर, और कई सारा भी हो सकता है ना। जब पढ़ा रहे थे तुमको ओव्यूल पढ़ा रहे थे, मेगा स्पोरेंजियम पढ़ा रहे थे, तो हमने ये बोला था कि ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल एक भी हो सकता है और कई सारा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है वहाँ पे क्या होता है बाबू, वहाँ पे नंबर ऑफ ओव्यूल क्या होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है, मोनो ओव्यूलर। क्या कहते हैं हम लोग, मोनो ओव्यूलर ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर कितना ओव्यूल है भाई, एक ओव्यूल है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, मोनो ओव्यूलर ओवरी। और इसके ऊपर नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि विंड पॉलिनेशन के केस में हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग क्या देखते हैं, मोनो ओव्यूलर ओवरी, है ना। क्या मिलता है हमको, मोनो ओव्यूलर ओवरी। अब देखो होता क्या है, अगर ओव्यूल ढेर सारा रहेगा ना तो हमको ढेर सारा पॉलन ग्रेन चाहिए, ढेर सारा पॉलन ग्रेन चाहिए सीड बनाने के लिए। तो विंड से करा रहे तो विंड में तो बहुत रेयर चांस होगा कि जाके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरे। इसीलिए इसके केस में नेचर ने एक ही ओव्यूल रखा कि एक पॉलन भी अगर गिर जाता है, एक पॉलन भी गिर जाता है तो आगे जाके क्या कर ले, फर्टिलाइजेशन कर ले। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब देखो होता क्या है, अब हमारे पास एक मेज है, मेज है ना, मक्का। अब मेज में क्या है सर, ये हमारे पास मेल फ्लावर है। क्या है बाबू, मेल फ्लावर है ना। ये क्या है, मेल फ्लावर। ये क्या है सर, मेल फ्लावर। यहाँ पे कुछ तुमको इस तरह से, है ना, इस तरह से भुट्टा देखियो, भुट्टा, भुट्टा, ये तुम्हारा वही है कॉर्न। समझ आया बात। भुट्टा में देखना बाहर की तरफ निकला रहता है ना, बाहर की तरफ निकला रहता है, उसे हम लोग टासल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टासल्स, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, टासल्स कहते हैं। ये जो तुम्हारा टासल्स है, ये टासल्स क्या होता है सर, ये जो तुम्हारा टासल्स है बाबू, ये तुम्हारा स्टिग्मा है या स्टाइल है। क्या है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, है ना। ये क्या होता है बाबू, स्टिग्मा और स्टाइल होता है। जो तुम भुट्टा में देखते हो बाहर की तरफ निकला रहता है ना, तो वो क्या है सर, स्टिग्मा और स्टाइल है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। किस लिए होता है सर, ये इसलिए होता है ताकि पॉलन ग्रेन को क्या कर सके, पकड़ सके। हवा से उड़ते हुए आ रहा है और जब आएगा आएगा इसमें आके फंस जाएगा, है ना। तो ये किस लिए होता है सर, टू कैच पॉलन। किस लिए होता है सर, पॉलन ग्रेन को करने, क्या करने के लिए सर, कैच करने के लिए, यानी कि पकड़ने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या दिख रहा होगा सर, ये आपका फीमेल फ्लावर है। क्या है बाबू, फीमेल फ्लावर, है ना। कैसा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। तो और ये जो आपका प्लांट बनाया कौन सा प्लांट है, मेज, है ना। कौन सा प्लांट है, मेज। आपको क्या दिख रहा होगा सर कि मेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है बाबू वो डिफरेंट है। कैसा है, डिफरेंट, है ना। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, यानी अलग अलग है ना। क्या है, अलग अलग है, बट लेकिन सेम प्लांट में, है ना। बट इन सेम प्लांट, लेकिन किस में है भाई, सेम प्लांट में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लियर है। चलो छापो, पेज नंबर 29 निकालो, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 29। जब नहीं रहे तो यहाँ से निकाल कर रखो, पेज नंबर 29 निकालो। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर 29, न्यू एनसीईआरटी के पीछे अकॉर्डिंग और पीछे कर लो, और पीछे, आगे नहीं करना, पीछे करना। पेज नंबर 29 में आपको स्टिग्मा दिख रहा होगा, फेदरी स्टिग्मा दिखा, फेदरी स्टिग्मा। अरे इधर ई है बॉट। चलो फर्स्ट सिस्टम लिखिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, विंड पॉलिनेशन कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। क्लियर। फीचर अगर बात करें फ्लावर की तो कलरलेस होगा, वाइट स्मॉल फ्लावर होगा और क्लस्टर में होगा। एंथर का जो लेवल है वो फ्लावर से ऊपर होता है और स्टिग्मा भी फ्लावर से ऊपर होता है, इसलिए कहते हैं एंथर एक्सर्टेड, और स्टिग्मा हमारे पास कहता होता है सर फेदरी होता है। पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो स्मॉल होता है, नॉन स्टिकी होता है, लाइट इन वेट होता है और लार्ज नंबर में पॉलन बनता है। क्यों बनता है सब कुछ बता चुके हैं। नेक्टर, है ना, नेक्टर लिखा गया भाई, नेक्टर NEC होगा,
नेक्टर, ऑर्डर यानी कि स्मेल और कलर, ये सब क्या होता है सर इसमें एब्सेंट होता है। ओवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको एक ओव्यूल दिखता है, इसलिए हम लोग कहते हैं मोनो ओव्यूलर ओवरी, है ना। यहाँ पे हमारे पास मेज का प्लांट है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग है, लेकिन सेम प्लांट में है, लेकिन सेम प्लांट में, है ना। ये हमारे पास टासल्स है। टासल्स क्या होता है सर, स्टिग्मा और स्टाइल ही को हम लोग क्या कह रहे हैं सर, टासल्स कह रहे हैं। किस लिए होता है सर, टू कैच पॉलन, पॉलन ग्रेन को पकड़ने के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सर सेकंड एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना, जो हमारे पास क्या था सर, वाटर। तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, वाटर पॉलिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर भाई, वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन क्या होता है सर, वाटर पॉलिनेशन जब आपका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके लिए हम लोग एक और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो मतलब सर पानी, है ना, हाइड्रो मतलब पानी। और ये जो आपका वाटर पॉलिनेशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हाइड्रोफिली। तो वाटर पॉलिनेशन को और हम लोग क्या कहते हैं सर, हाइड्रोफिली कहते हैं। क्लियर, वाटर पॉलिनेशन को और हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हाइड्रोफिली कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो वाटर पॉलिनेशन से पहले तुमको क्या देखना होगा, अगर हम एल्गी की बात करें, किसकी बात करें बाबू, एल्गी। एल्गी सब पता है ना आप लोग को, एल्गी, ब्रायोफाइट, प्लांट किंगडम में जा रहे हैं भाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब के पास जो मेल गैमेट होता है ना, इन सब के पास जो गैमेट्स होता है, क्या होता है सर, गैमेट्स, वो सब के सब क्या होते हैं सर, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मतलब सर मूवमेंट करेगा और साथ ही साथ इनके पास फ्लैजेला भी होगा, है ना, इनके पास फ्लैजेला भी होगा। सारियाँ मत लिखो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट, इन सब में गैमेट्स जो है वो कैसे होंगे सर, मोटाइल होंगे। और इन सब में क्या होता है बाबू, इन सब में पॉलिनेशन जो है, क्या बोला हमने, इन सब में जो पॉलिनेशन है बाबू, पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, इन सब में पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, है ना। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इन सब में वाटर किस पॉलिनेशन कैसे होता है सर, वाटर के द्वारा। अब हमारे पास बचा है जिम्नोस्पर्म। क्या बचा सर, जिम्नोस्पर्म, है ना। अब हमारे पास क्या बचा बाबू, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में हमको क्या देखने को मिलता है बाबू, हमको विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलता है, विंड पॉलिनेशन। क्लियर, जिम्नोस्पर्म में हमको कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलता है, विंड पॉलिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म। किसके ऊपर, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो ग्रुप, एक होता है आपका मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट, याद है ना, एक होता है मोनोकॉट। तो एंजियोस्पर्म के सिर्फ और सिर्फ 30 जेनरा, कितना, 30 जेनरा, जेनरा यानी कि जीनस, है ना, 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट के सिर्फ और 30 जेनरा में, किसमें, सिर्फ और सिर्फ 30 जेनरा में, मतलब सर पॉलिनेशन जो है वाटर के थ्रू वो रेयर होता है। क्या होता है, रेयर, यानी बहुत कम होता है ना। कितना कम होता है सर, 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट के सिर्फ और सिर्फ 30 जीनस में, स्पीसीज जीनस बताए थे ना, मोनोकॉट के सिर्फ और सिर्फ 30 जीनस में आपको जो है पॉलिनेशन वाटर के थ्रू दिखता है। किसके थ्रू दिखता है सर, पॉलिनेशन बाय वाटर, है ना। किसके द्वारा पॉलिनेशन दिखता है, वाटर के द्वारा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब सवाल क्या उठता है बाबू, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना कि जितना पानी में प्लांट रह रहा है उन सब में पॉलिनेशन जो है पानी से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये बोला कि आपको क्या लगता होगा कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म जितने भी हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा सर, उनमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू देखने को मिलेगा। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रहते तो पानी में है, रहते तो पानी में है, लेकिन उनका जो पॉलिनेशन है वो या तो इंसेक्ट करता है या तो विंड करता है। समझे आप बात, या तो उनका पॉलिनेशन इंसेक्ट करता है या तो उनका पॉलिनेशन विंड करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म का मतलब पानी में रहने वाले, है ना। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म जो है हमारे पास सर वो दो तरह के हैं। एक वैसा है जिसमें पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू हो रहा है ना। एक ऐसा है जिसमें जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू, यानी हम लिखेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर, है ना। और एक हमारे पास ऐसा है जो पॉलिनेट, जिसके अंदर जो हमारा पॉलिनेशन है बाबू वो वाटर के थ्रू नहीं हो रहा है ना, वाटर के थ्रू नहीं हो रहा है। समझिए आप बात। अब कौन सा ऐसा, ऐसा आपने सुना था नाम, याद है अगर आपको, तो नाम था बाबू वाटर हयासिंथ। क्या नाम था, वाटर हयासिंथ, याद है, वाटर हयासिंथ। वाटर हयासिंथ और वाटर लिली, क्या बोला हमने, वाटर हयासिंथ और वाटर लिली, है ना।
इनके अंदर आपको ये सब के सब क्या है बाबू, ये सब के सब तुम्हारे एक्वेटिक प्लांट है। कैसे प्लांट है? एक्वेटिक प्लांट यानी पानी में रहने वाले प्लांट है, लेकिन इनमें पॉलिनेशन जो है वो तुम्हारा वाटर के थ्रू नहीं होता है, वाटर के थ्रू नहीं होता है। तो इनमें पॉलिनेशन जो है वो कैसे होता है सर? ये जो है आपके ये पॉलिनेट होते हैं, ये पॉलिनेट होते हैं। कैसे पॉलिनेट होते हैं सर? पॉलिनेट बाय इंसेक्ट या पॉलिनेट बाय इंसेक्ट या विंड, या तो इंसेक्ट से या तो विंड से, या तो इंसेक्ट से या तो विंड से। समझ में बात? वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? या तो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है या तो विंड के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता। अब सवाल उठेगा सर पानी में रह रहे हैं तो पानी में इंसेक्टवा कैसे घुस रहा है? देखो होता क्या है इसमें कि देखो यही हमारे पास पानी का सरफेस है, इनके जो फ्लावर्स है ना ये पानी के सरफेस के ऊपर आए रहते हैं। समझ में आया बात? क्लियर है? अब बात करते हैं सर कि पॉलिनेशन बाय वाटर किस में होता है। तो हमको क्या याद रखना है सर? हमको दो चीज़ याद रखना है। कितना चीज़? दो चीज़। एक हमारे पास क्या है सर? हाइड्रीला। क्या है? हाइड्रीला एंड वेलिसनेरिया। क्या है? वेलिसनेरिया। इनमें क्या होता है बाबू? इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है और साथ ही साथ ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर, है ना। मान लो ये हमारे पास पानी है, तो ये जो मान लो ये हमारे पास पानी है तो इस सरफेस के ऊपर, है ना, इस सरफेस के ऊपर अभी हम बताएंगे। समझ में बात? तो आप समझना मेरे बात। ये हो गया हाइड्रीला और वेलिसनेरिया पे कैसे हो रहा है भाई? ऑन सरफेस यानी सरफेस के ऊपर, है ना। और पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है सर? वाटर के थ्रू। पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू। वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे हो रहा था? इंसेक्ट या विंड से। लेकिन ये सब क्या है? ये सब भी एक्वेटिक है, ये सब भी पानी में रहने वाले प्लांट है, लेकिन इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड से दिखता है। क्लियर? इंसेक्ट या विंड करता है। अब दूसरा हमको क्या याद रखना सर? दूसरा हमको याद रखना जॉस्टेरा। क्या याद रखना सर? जॉस्टेरा। जॉस्टेरा जो होता है ना बाबू, इसको हम लोग सी ग्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ग्रास भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं बाबू? सी ग्रास भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें तुमको जो पॉलिनेशन दिखेगा वो अंडर वाटर दिखेगा। कैसे दिखेगा? अंडर वाटर, है ना। और किसके थ्रू होगा? होगा भाई वाटर के थ्रू। किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू। क्लियर? यानी हाइड्रीला, वेलिसनेरिया, जॉस्टेरा, इन सब में जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होगा। हाइड्रीला वेलिसनेरिया में सरफेस के ऊपर होगा और जॉस्टेरा जिसे हम लोग सी ग्रास भी कहते हैं उसमें अंडर वाटर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। अब देखो जब पॉलिनेशन तुम्हारा, जब पॉलिनेशन, व्हेन पॉलिनेशन, जब तुम्हारा पॉलिनेशन तुम्हारा सरफेस पे हो, है ना, व्हेन पॉलिनेशन ऑन सरफेस, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तब उसको हम लोग एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एपी हाइड्रोफिली, है ना, एपी हाइड्रोफिली। और जब अंडर वाटर हो, जब क्या हो बाबू? जब तुम्हारा पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन क्या हो? अंडर वाटर हो। क्या हो? अंडर वाटर। एपी का मतलब होता है ना ऊपर, एपी का मतलब ऊपर, और हाइड्रोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाय वाटर। समझ आए बात? हाइड्रोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाय वाटर। तो जब तुम्हारा पॉलिनेशन अंडर वाटर हो तो याद करो हम क्या बताए थे कि हाइपो का मतलब होता है सर नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है सर? नीचे। यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब क्या होगा? अब इधर मेरे, इधर गौर से देखना क्या दिखा रहे सर। इतना में नहीं हो पाएगा, रुक जाओ, एक ही दिखा पाएंगे। अब देखो ऑन सरफेस की हम बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? ऑन सरफेस, है ना, कि सरफेस पे कैसे हो रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। अगर ऑन सरफेस के ऊपर हम बात करें तो तुमको क्या देखना है? ये मान लो हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास वाटर है। क्या बाबू? वाटर, है ना। ये हमारे पास क्या है? वाटर है। अब यहाँ पे हमारे पास मेल फ्लावर है। क्या है? मेल फ्लावर, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है? मेल फ्लावर। मेल फ्लावर यहाँ से टूट चुका है। क्या कर चुका है? टूट चुका है। और ये मेल फ्लावर ऐसे फ्लोट करते हुए, ये मेल फ्लावर फ्लोट करते हुए यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया। समझ में आया बात? अब ये हमारे पास है फीमेल फ्लावर। क्या है? फीमेल फ्लावर, है ना। ये क्या है हमारे पास? फीमेल फ्लावर। अब इसमें क्या होता है? यहाँ से एक लंबा सा स्टॉक निकलता है और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से फीमेल फ्लावर, ये जो लंबा सा स्टॉक है ना, स्टॉक का मतलब हम बताए थे डंटल, है ना। कोई भी डंटल, कोई भी डाल, कोई भी डाल को हम लोग क्या कहते हैं सर? स्टॉक कहते हैं। समझ में बात? कोई भी डाल को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? ये पानी के करंट से, पानी के मीडियम से तैरते हुए जाएगा और ये जो मेल फ्लावर है ये डायरेक्ट क्या कर जाएगा? डायरेक्ट इसके अंदर गिर जाएगा और फिर फाइनली क्या कर लेगा बाबू? फर्टिलाइजेशन कर लेगा। समझ में बात? फाइनली क्या कर लेगा? फर्टिलाइजेशन कर लेगा। और ये आपको किस में देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है वेलिसनेरिया में। किस में देखने को मिलता है बाबू? वेलिसनेरिया में। क्लियर? ये किसको हम बताएं भाई? ये हम बताएं आपके वेलिसनेरिया को। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? अब मेरे बात को समझना। ऑन सरफेस तो क्लियर है ना, ऑन सरफेस क्लियर है। अब क्या होगा सर? अब अंडर वाटर वाला बताइए। अंडर वाटर में बताइए। ऑन सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? एपी हाइड्रोफिली या फिर हाइपो हाइड्रोफिली?
एपी हाइड्रोफिली, है ना। ऑन सरफेस को क्या कहेंगे, एपी हाइड्रोफिली। अब हम अंडर वाटर की बात करते हैं। अंडर वाटर को हम लोग क्या कहेंगे सर, अंडर वाटर को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, अंडर वाटर को हम लोग कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो तुम्हारा मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर जो है तुम्हारे पास भाई और फीमेल फ्लावर जो है वो सेम सेम लेवल पे फ्लोट करता रहता है, सेम लेवल पे फ्लोट करता है ना। ये मान लो तुम्हारा क्या है बाबू, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फीमेल फ्लावर है, समझ आए बात। और ये तुम्हारे पास मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, क्या है, मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन। ये जो तुमको पॉलन ग्रेन दिख रहा होगा, ये पॉलन ग्रेन तुमको रिबन शेप दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, रिबन शेप, है ना। तो याद क्या रखना सर, याद ये रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये किसका अंडर वाटर किस में देखने को मिलता है हमको, अभी बताओ अंडर वाटर किस में देखने को मिलता है। हाइपोहाइड्रोफिली तो कहते हैं, किस में देखने को मिलता है, नाम बताओ। अभी देखा है, कहाँ गया भाई, जॉस्टेरा, है ना। तो ये तुमको जॉस्टेरा में, है ना, ये किस में देखने को मिलता है, जॉस्टेरा में। तो हम ये कह रहे हैं कि जॉस्टेरा में जो तुम्हारे पास, जॉस्टेरा में जो तुम्हारे पास पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन है, ये कैसा होता है सर, यहाँ पे जो आपका पॉलन ग्रेन है वो कैसा होता है बाबू, पॉलन ग्रेन जो है वो कैसा होता है बाबू, पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन आपका कैसा होता है, रिबन शेप होता है ना, रिबन शेप होता है और कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है सर, कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस कवर, म्यूसिलेजिनस, है ना, किससे कवर होता है, म्यूसिलेजिनस से। म्यूसिलेजिनस क्या होता है सर, एक तरह का केमिकल है जो क्या करता है, इधर देखो, कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस, किससे कवर होता है, म्यूसिलेजिनस से। ये इस तरह एक ऐसा कवर है, ये एक ऐसा कवर है जो इस पॉलन ग्रेन को, जो इस पॉलन ग्रेन को डूबने नहीं देता है और गीला नहीं होने देता है ना, गीला नहीं होने देता और डूबने नहीं देता है, यानी कि कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस। और क्या करता है, ये अनवेटेबल होता है, कैसा होता है बाबू, अनवेटेबल, यानी कि डूबने या फिर गीला होने नहीं देता है। समझ में बात, क्लियर। तो आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है, पूछेगा कि बताइए किस प्लांट में आपको पॉलन ग्रेन जो है वो रिबन शेप देखने को मिलता है, या फिर ऐसा बोलेगा कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाया जाता है। तो आप क्या लगाइएगा, जॉस्टेरा में। क्लियर है यहाँ तक, पूरा लिखो। यहाँ पे लिखने से पहले 3-3 लाइन, दो लाइन छोड़ देना, हम कुछ पॉइंट भूलेंगे उसको भी लिखना है। चलो छापो। सीट 1 नहीं अभी तक जिसके पास है वो क्या करेगा, इन लोग से लेके फोटो कॉपी करा लेगा। पॉइंट लिखो पहले, ऑन सरफेस वाले में पहले पॉइंट लिखो, ड्यू टू लॉन्ग स्टॉक, ऑन सरफेस वाले में, ऑन सरफेस वाले में पॉइंट लिखो, ड्यू टू लॉन्ग स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक का मतलब डंटल या डाल, लॉन्ग मतलब छोटा, बहुत इंटेलिजेंट हो। ड्यू टू लॉन्ग स्टॉक, फीमेल फ्लावर कम ऑन सरफेस, फीमेल फ्लावर की मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर कम ऑन सरफेस। जब नीट के एग्जाम में बैठोगे ना, यही फीमेल के जगह पे मेल किया रहेगा, बस ऐसा ही क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ। फीमेल फ्लावर कम ऑन सरफेस, फीमेल फ्लावर कम ऑन सरफेस, मेल फ्लावर, हाँ मेल फ्लावर या पॉलन पैसिवली फ्लोट, फ्लोट मतलब होता है तैरना, मेल फ्लावर या पॉलन पैसिवली फ्लोट देन पॉलिनेट, मेल फ्लावर या पॉलन पैसिवली फ्लोट देन पॉलिनेट, पैसिवली PASSIVELY, पैसिवली फ्लोट FLOAT फ्लोट, पॉलन पैसिवली फ्लोट FLOAT फ्लोट देन पॉलिनेट, देन पॉलिनेट। हो गया, समझ में आया लाइन, अरे लाइन क्लियर है। वही चीज़ लिखवाए हैं जो बताए हैं कि लंबा स्टॉक की वजह से फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस पे आ जा रहा है, मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन तैरते हुए जा रहा है और अंदर गिर जा रहा है और पॉलिनेशन कर दे रहा है ना। चलो अब उसमें लिखो, अंडर वाटर हाइड्रोफिली वाले में लिखो। हाँ, अरे लाइन ही दे के लिखना चाहिए था बोतल। अंडर वाटर में लिखो, बोथ फ्लावर, हाँ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर जो है अंडर वाटर है, पानी के अंदर है। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर अंडर वाटर, मेल एंड फीमेल फ्लावर अंडर वाटर फ्लोट ऑन सेम लेवल, और बराबर अंडर वाटर
फ्लोट ऑन सेम लेवल, और सेम लेवल पे फ्लोट कर रहा है ना, हो गया। फ्लोट ऑन सेम लेवल, वाटर फ्लोट ऑन सेम लेवल, फ्लोट ऑन सेम लेवल। दोनों मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो पानी के अंदर है और साथ ही साथ एक ही लेवल पे फ्लोट कर रहा है ना। इसका अब हिंदी में लिखो इसी में, हाँ लिखो, इसका क्वेश्चन बनेगा क्योंकि बता चुके फिर भी। इसका पॉलन ग्रेन, हाँ इसका पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन, ब्रैकेट में डालो जोस्टेरा, ZOOSTERA। इसका पॉलन ग्रेन ब्रैकेट में जोस्टेरा रिबन शेप होता है, रिबन शेप होता है। इसका पॉलन ग्रेन ब्रैकेट में जोस्टेरा रिबन शेप होता है। अल्लाह, इसका पॉलन ग्रेन ब्रैकेट में जोस्टेरा रिबन शेप होता है, हो गया। इसका पॉलन ग्रेन ब्रैकेट में जोस्टेरा रिबन शेप होता है और म्यूसिलेजिनस कवरिंग, और म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी पाई जाती है, और म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस का स्पेलिंग वहाँ लिखा हुआ, और म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी पाई जाती है, 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 जिसके वजह से ये गीला, जिसके वजह से ये गीला कवरिंग भी पाई जाती है, जिसके वजह से ये गीला, जिसके वजह से ये गीला, जिसके वजह से ये गीला, हो गया। जिसके वजह से ये गीला नहीं होता है, जिसके वजह से ये गीला नहीं होता है और नहीं डूबता है, जिसके वजह से ये गीला नहीं होता और नहीं डूबता है। एकदम एनसीईआरटी का लाइन है भाई, ये देखो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। छुट्टी कहाँ, अभी आज बोलो लंबा चलेगा, 2 घंटा चलेगा आज क्लास। हाँ अब हम लोग बायोटिक एजेंट के ऊपर बात करेंगे। इतने जल्दी छुट्टी, फिर फिर लेक्चर ज़्यादा लग जाएगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? 2 चीज़ पड़ी से भाई, बाइक फास्ट लिखो भाई, फास्ट लिखो। ऐसे भी अब रमज़ान के बाद क्लास का ड्यूरेशन बढ़ेगा, 1.5-2 घंटा हो जाएगा। हाँ, और 1.5 घंटा कम से कम तो चलेगा क्लास, क्योंकि हम टाइम देंगे लिखने का, तो आधा घंटा टाइम लिखने में जाएगा मुश्किल से, और 1 घंटा फ्लो में पढ़ाए। देख लो कहाँ तक हुआ, सब अपना अपना नोट्स क्लियर करो। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं।